हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या टॉपिक है और क्या बातें हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी गाइस कि मेरा वर्क है रिएक्शन, तो मैं रिएक्शंस देती हूँ। इससे मेरा किसी को नीचे गिराना नहीं है मेरा मोटिव, और मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना। किसी को आघात पहुँचाना मेरा कोई मोटिव नहीं है, इसलिए प्लीज़ गलत कमेंट्स ना कीजिएगा और सही चीज़ को आप भी समझिएगा और वैसे अपने विचार रखिएगा आप। लेकिन हाँ, बहुत से शिवानी के जो सपोर्टर हैं वो इस तरीके से बोल देते हैं। आप लोगों से भी मैं यही विनती करूँगी कि आप भी सही चीज़ पे जाइए, एकदम से अंधविश्वास के पीछे मत भागिए, क्योंकि अंधविश्वास को बहुत लोगों ने इसमें धोखा खाया है। राधे माँ, आशा राम जी, ये कई लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए, बहुत बड़ी चीज़ें इनकी निकल के आईं, और ये मॉडर्न भी थे और ये सब कुछ करते थे और धर्म के नाम पे सब कुछ सारे काम होते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें इस टाइम पे भी चल रही हैं। और एक तरफ रागिनी जी हैं, शताब्दी जी हैं, दूसरी तरफ शिवानी जी हैं, है ना। तो शिवानी जी पे एलिगेशन है कि मतलब एलिगेशन क्या है, उनके फ्रॉड के सारे सबूत हैं, सारी चीज़ें, लेकिन वो मान नहीं रही हैं इस चीज़ को। रागिनी जी ने सारी चीज़ें जो उन्होंने किया था उनके लिए, वो सारी चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, और चीज़ें भी उन्होंने ला ला के वो लगा रही हैं, हर दिन कम्युनिटी पोस्ट पे अपने वो उस चीज़ को लगा रही हैं। और शिवानी जी इस संबंध में कोई सफाई सही से अपनी दे नहीं पा रही है। तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कुछ पॉइंट मेरे रह गए थे, उस पॉइंट पे मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैं शिवानी जी से पूछना चाहूँगी शिवानी जी, आप उनकी रागिनी जी की जो मम्मी जी हैं उनसे आप पूछती थी, बड़ी मम्मी जी, क्या रागिनी जी को मुझसे जलन नहीं होता है, मैं आपसे बात करती हूँ, या आपके मेरे रिलेशन को देख के। तो इस तरीके का सवाल आप क्यों करती थी शिवानी जी? और जब ऐसे आप शिवानी जी आप ऐसे सवाल उनसे करती थी तो वैसा रिश्ता क्यों नहीं निभाया आपने आंटी जी से? क्यों आपको फिर विश्वास नहीं था उनके ऊपर? जब आपको रागिनी जी से जलन होता था, आपने कहा कि इनको जलन नहीं होती है मेरे से, मुझे तो बहुत जलन होती है रागिनी जी से। आप बताइए बड़ी मम्मी जी, क्या रीज़न है? क्या इनको इनको जलन नहीं होती है? तो कहीं न कहीं आपने ये उनको विश्वास दिलाया ना कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, या बिल्कुल माँ माँ मानती हैं उनको। माँ जैसी भी नहीं कहूँगी मैं, माँ मानती हैं उनको। बल्कि अपनी माँ से भी बड़ा दर्जा दिया उनको, बड़ी मम्मी का। बड़ी मम्मी का मतलब और बड़ा हो गया। तो जब आपने इतना बड़ा दर्जा उनको दे रखा था, तो गलतफ़हमी कहाँ, मतलब ये बॉन्ड आपने इतना हल्का-फुल्का वाला क्यों बनाया, कच्चा-पक्का? सिर्फ़ बातों से बनाया था? अंदर आत्मा से जो एक रिश्ता था वो तो आपने नहीं बनाया, वो तो साफ दिख रहा है। वो रिश्ता आंटी जी ने आपसे ज़रूर बनाया था और उसको निभाया भी था। जैसे उन्होंने कई चीज़ें करी थी आपके लिए। आपको वो आपसे इतना प्यार करती थीं कि उन्होंने आपकी हर ज़रूरत को भी पूरा करा और आपके हर शौक़ को भी पूरा करा। कहते हैं ना, एक तो ज़रूरत ऐसी होती है जो माँ-बाप अपने बच्चे की ड्यूटी करते ही करते हैं, है ना? और एक शौक़ ऐसा होता है कि जो नहीं भी है उनके पास है, वो तब भी पूरा करते हैं कि यार ये हमारे बच्चे का मन है और हमारा बच्चा इस चीज़ को, उसका मन रह जाएगा अगर हम नहीं करेंगे तो। तो माँ बाप क्या करते हैं ना, उनके उतनी स्थिति नहीं भी होती है ना करने की। चलो आंटी जी की तो थी, उन्होंने करा, लेकिन बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं होती है, वो तब भी अपने बच्चे के लिए करने की कोशिश करते हैं और नहीं भी कर पाते हैं। बहुत से आर्थिक कमजोरी की वजह से नहीं भी कर पाते हैं। तो उन्होंने तो आपके लिए सब कुछ किया। आपने उनसे कहा घर रिन्यूअल करना है,
घर में हमारा देख के ब्लॉग में सब उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं कि तुम्हारा घर गंदा है, तुम्हारे घर का तो पानी पीने लायक भी नहीं है। तो आंटी जी ने बोला कि रिन्यूअल करवा लो, है ना। तो ये तो चलो ज़रूरत थी, घर वाकई में बहुत गंदा था, बहुत चीज़ें अस्त व्यस्त थी उसके अंदर। वो तो ब्लॉग मैंने भी देखे हैं शुरू के आपके। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, एक टीवी के होते हुए आप कहते हो कि दूसरा टीवी लगवा दो। आंटी जी ने टीवी लगवा दिया। फिर आप कहते हो कि मेरी बेटी दूसरे के घर में बैठ के आती है, वहाँ सोफ़े में बैठती है, तो वो सोफ़े से उतार देते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो सोफ़ा भिजवा देती हैं। ऐसे ही आप कहते हो कि फ्रिज लेना है, वो फ्रिज भिजवा देती हैं। आप कहते हो कि आरओ लगना है किचन में, तो वो आरओ लगवा देती हैं। क्रॉकरी व्रॉकरी कई चीज़ें, सब कुछ उन्होंने इतना अच्छे से मैनेजमेंट पूरे घर का करवाया आपके आंटी जी ने। आपके पूरे घर का उन्होंने रिन्यूअल कर दिया, घर के सामानों का रिन्यूअल भी हो गया, सब कुछ हो गया। घर का क्या, पूरी पेंटिंग वेंटिंग सेंटिंग सारी सफाई वफाई तो सब उन्होंने, सब तो उन्होंने करवाया ही। लेकिन साथ में देखो घर में एक एक चीज़, एक घर गृहस्थी की चीज़ें जितनी होती हैं सब नया आया है उस टाइम पर आपका। एक एक चीज़, बर्तन, किचन का एक एक सामान, डिब्बे, दाल, जितनी चीज़ें मतलब राशन वाशन सब कुछ आप लाते हो। और यहाँ तक कि जितने टाइम आपके घर में काम चला है ना रिन्यूअल का, उतने टाइम तक आपका खाना भी बाहर से आया है, वो भी अगली वो वहाँ से भिजवाती। वो तक आप लोगों ने अपने हाथ से बना के नहीं खाया उस टाइम पे। कितनी बड़ी चीज़ थी ये। काम तो हम लोगों के घर में भी लगते रहते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं करते बाहर से मंगवाएंगे, जो खुद ही करते हैं फिर। लेकिन कितनी बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने हर एक, कहते हैं ना, ज़रूरत छोड़ो, उन्होंने आपके शौक़ों को भी पूरा करा। कहीं जा रहे हो, मम्मी जी मेरे लिए कपड़े भेज देना, बिटिया के लिए भेज देना, परिवार के लिए भेज देना, हम घूमने जा रहे हैं, टिकट भी करवा रहे हैं वो घूमने की। तो उन्होंने कहाँ कमी करी आपके लिए? कोई कमी नहीं करी ना। और ऐसी एक लेडी के लिए आप ये कह रहे हो कि मुझे वहाँ बुला रही हैं तो मेरे साथ कुछ करवा ना दें, तो किसको बुरा नहीं लगेगा। और इस चीज़ का आपको पता था कि मेरी जो माँ है, जो मेरी बड़ी मम्मी हैं, वो हर चीज़ को दिल पे लेती हैं, और दिल पे लेती हैं, उनको आते हैं पैनिक अटैक। तो आप तो वैसे ही बहुत संभल के बोलती हैं। अगर वाकई में आपका दिल से प्यार होता ना उनसे, तो इतने बड़े शब्द ऐसे ही नहीं बोलता है कोई किसी के लिए। तो इससे साफ पता चलता ना आप लोगों के बीच में बॉन्ड था ही नहीं। उनकी तरफ से 100% था, उनकी तरफ से तो मैं कह सकती हूँ 100%, 100% नहीं 110% था उनकी तरफ से। लेकिन आपकी तरफ से ज़ीरो भी नहीं था, ज़ीरो भी एफर्ट्स नहीं थे। सिर्फ आप उनको, बड़ी मम्मी जी भी जो बोलती थी ना, सिर्फ उनसे लेना है, कैसे निकलवाना है, कैसे निकलवाना है, सामान के बहाने से। गुंडे हमें मार देंगे, 1 लाख रुपए वहाँ देना, उसके बहाने से, कभी किसके बहाने से आप उनसे पैसा निकलवाती रहीं। तो ये एक फ्रॉड ही तो है। इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं इसको। ब्लैकमेल तो ब्लैकमेल होता है, इमोशनल करो या सामने से गोली दिखा के करो, बंदूक दिखा के करो आप, ब्लैकमेल तो होता ही है। या किसी से फिरौती की मांग कर लो फ़ोन पे। जो ब्लैकमेल होता है ना, तो वो मतलब एक ही होता है, सबका वो अलग अलग तरीके का हो गया। तो इस तरीके से आपने उनका यूज़ किया, सिर्फ यूज़, बड़ी मम्मी बड़े पापा कह के सिर्फ यूज़। रागिनी जी के लिए ये बोल रही हो कि मुझे देख के जलती है, वो आपको देख के क्यों जलेंगी? उनके घर में ऐसा कौन सा ऐसा आराम नहीं था जो उन्हें आपको देख के जलन होगी? बताइए कि मेरा पति आ गया और मुझे देख के जल रही हैं। उन्होंने तो खुद शादी नहीं करी और अपनी मर्जी से शादी नहीं करी। जब उनका ये डिसीजन खुद का है तो वो किसी दूसरे को देख के क्यों जलेंगी? और वो भी तुम्हारे जैसे पति के लिए, जैसे तुम्हारा पति है, जिसको हम नहीं कह रहे, आपने खुद बदनाम किया है, कैरेक्टर लेस है वो। ऐसे इंसान के लिए कौन जलेगा भाई? कितनी गलत चीज़ें आप बोल रही हो उनके लिए। तो रिश्ता था ही नहीं कभी। कभी कह रही हूँ व्यूज़ पाने के लिए अगली वो यूट्यूब उसने ज्वाइन किया है।
सिर्फ मेरे नाम का सहारा लेके इसमें व्यूज़ पे आना चाह रही है और डॉलर छापना चाह रही है। और उन्होंने खुद बता दिया कि मुझे तो यूट्यूब से पूरे महीने की कमाई और यहाँ इसकी एक दिन की कमाई तो भी नहीं बैठेगी इतनी। मैं एक दिन में ज़्यादा कमाती हूँ अपने जॉब में और मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। और आगे कभी चीज़ें होती हैं तो मैं ये प्रॉमिस करती हूँ, सामने अपने ब्लॉग में कर रही हूँ, चाहे इसको डाउनलोड कर लो, मैं कम्युनिटी को दे के जाऊँगी पैसा सारा। मैं इस मोटिव से नहीं आई हूँ यूट्यूब पे कि मैं पैसा कमाऊँगी। मैं इस मोटिव से आई हूँ कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनके साथ अब आगे जो हैं, जिनके साथ हो गया उनको न्याय मिले और आगे जो हैं वो उसमें ना आए, इस झांसे में ना आए वो। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारा यूज़ कैसे किया गया है ये हम जानते हैं। तो वो इसलिए आई हैं कि उनका यूज़ किस प्रकार तुमने किया है, उनकी मम्मी का जो एक ममता होती है, माँ की ममता, उसका कैसे यूज़ किया है तुमने और कैसे यूज़ करती हो तुम, वो इसलिए आई हैं। इसलिए लोगों का अवेयर कर रही हैं वो कि तुम्हारा यूज़ ना हो जाए। वो इसलिए कमाई करने के लिए नहीं आ रखी हैं, कमाने के लिए तो वो खुद जॉब में है, वो उन्हें क्या ज़रूरत है। और वो तुम्हारे पति से क्यों जलेंगी जब उन्होंने खुद अपने लिए पहले कैरियर को महत्व दिया, इसलिए उन्होंने शादी नहीं करी, पढ़ाई करी, अपना कैरियर बनाया, आज जॉब पे हैं और वो उस लाइफ में खुश हैं। तो आप उनको ब्लेम कैसे कर रहे हो कि मेरे पति को देख के जलती है। और है क्या तुम्हारे पति में ऐसा? तो ये उल्टी सीधी बातें करनी छोड़ दो। और दूसरी चीज़ है, जो पति को छुपा के लोगों में तुमने एक भ्रम फैला रखा है ना कि मैं हनुमान दादा के उसमें जो भी मैं पूजा पाठ करवाती हूँ वो सफल होती है और मेरा पति देखो लौट के आ गया, तो मेरे से तुम ये काम करवाओ, पूजा पाठ करवाओ। जो ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना तुम्हारा, ये इसको ख़त्म करो। तुम पति को इसीलिए सामने नहीं ला रही हो कि मेरा भेद ना खुल जाए। सत्य हो तो पति को आगे लेके आओ ना, हम भी देख लेंगे। पहले तो ब्लॉगों में देखते ही थे, उसकी बातें सुनते ही थे हम अगले की। अब आपके पति देव जी कहाँ हैं, उनको सामने को लाओ ना। पहले तो उनकी एक इतनी छोटी छोटी बातें आप ब्लॉग बना देती थी उस पर, उन पे भी, उनके परिवार पे भी, परिवार के उनके मम्मी, उनके पापा, उनकी दीदी, उनकी जीजा जी, उनके बच्चे, कोई भी नहीं छोड़ा। सबका एक एक काला चिट्ठा तुमने खोल रखा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे। तो अब खोलने में क्या दिक्कत है कि भाई मेरे पति आ गए हैं और मैं इनके साथ हूँ और खुशी के साथ हूँ। भक्ति चैनल पे ये फैला रखी ना आपने कि मतलब पूजा पाठ करने से देखो मेरा पति वापस आ गया, इससे ताकि और लोगों का विश्वास बने। बेचारे जिनके पति छोड़ के चले गए हैं, तो ऐसी लेडीज़ें तो वैसी दिमाग से बहुत वैसी हो जाती हैं, डिप्रेशन में हो जाती हैं, तो फिर वो ऐसे इस तरीके से, और ऐसों को तुम शिकार बनाती हो अपनी। जो किसी तरीके से पीड़ित है उसको शिकार बनाती हो। वो बेचारा वैसे आर्थिक तंगी से, आर्थिक परेशानियों से, अब जिसके पति ने जिसको छोड़ दिया हो तो वो बेचारी किस उससे गुजर रही होगी उस टाइम पे, लेकिन ऐसों को शिकार आप बनाती हो, उसका फ़ायदा आप उठाती हो, पेड कॉल करवाती हो और फिर पैसे लिए, फिर कॉल ही नहीं उठा देना, फिर फ़ोन ही बंद रखना। वो बेचारा परेशान फिर लगातार टेंशन उसी की रहती है फ़ोन करने की, आपकी तो कोई टेंशन रहती नहीं फिर जवाब देने की। पैसे अपने पास आए तुरंत। तो चीज़ों को जो है क्लियर रखो, अपने हस्बैंड को सामने लाओ। और जो कह रहे हो कि हमारा कुछ अभी कोर्ट केस चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है, कुछ मैटर है, हम इस वजह से नहीं ला रहे हैं उनको सामने को, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने बड़े बड़े केस आपके चले हैं पीछे, अभी आपने पूरी कोर्ट कचहरी के जा रही हो, उसके अंदर कोर्ट के अंदर तो दिखा रही हो, वहाँ से निकल के आ रही हो तो दिखा रही हो, तुम्हारे हस्बैंड कहीं पे दिख रहे हैं, दूर से उनको कैप्चर कर रही हो वीडियो में,
तो तुम दिखा रही हो सोशल मीडिया पे, मुलाकात हो रही है तो तुम दिखा रही हो, जब बिटिया और वो पापा की मुलाकात हुई है वो तुमने अपने ब्लॉग में बनाया है। तो अब क्या दिक्कत है? अब तो एक जगह रह रहे हो और पूरे सोशल मीडिया पे आपने बता भी दिया मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, तो फेस दिखाने में क्या रह गया फिर उसके बाद में? अगर कोर्ट केस का मैटर चल रहा होता तो आप तो कहती नहीं कि मैं उनके साथ हूँ, किसके साथ हूँ, क्योंकि गलत होता तो फिर वो ऐसे भी गलत होता ना। जब इतना आधा सच बता दिया है मैं उनके साथ हूँ, तो उनको दिखाने में क्या जा रहा है? ये तो एक प्रूफ आपने खुद ही दे दिया ना कि मैं अपने पति के साथ में हूँ, तो फेस दिखाने में क्या जा रहा है इसमें? फेस दिखाइए ना। सामने वाला तो प्रूफ रखे जा रहा है, रखे जा रहा है आपके। और कई जगह कमेंट्स आ रहे हैं आपके कि इनके हस्बैंड को क्यों नहीं लेके आ रही हैं, इनके हस्बैंड को क्यों नहीं लेके आ रही हैं। और सामने वाला भी कह रहा है इस चीज़ को, अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लेके आ रही हो? मैं तो कुछ नहीं जल रही हूँ आपके हस्बैंड से। अब हस्बैंड को वो क्यों बना रखा है आपने एक तरीके से पूरे उसका? एक बड़ा वाला फेस बनाना। लोग जानना चाहते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि भाई क्या बात है, उसके साथ ही रह रही है या किसी और के साथ कहीं और शादी करी है, क्या करी है? जब तुम्हारी ऑडियंस जुड़ी हुई है ना शिवानी तुमसे, तो फिर उसको अपने हस्बैंड के फेस को रिवील करना पड़ेगा तुमको। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अपने ही तो हस्बैंड के साथ रह रही हो। तो सच तो आपके सामने से आता ही नहीं ना, बात तो यही है सारी। आपकी तरफ से कोई अभी तक कोई सच्चाई नहीं आई है, किसी बात की सच्चाई नहीं आई है। जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया है उन लोगों को अभी तक ना आप लाइव में लाई हैं, ना उन लोगों के कोई बयान है ऐसे कि हाँ हमारा काम हुआ है, हमने अभी 2 महीने पहले दिया था, 8 महीने पहले दिया था या 8 दिन पहले दिया था, हमारा हमने ज़रूर मैसेज किया था पर हमारा काम हो गया है उसके बाद में। अभी तक आपके किसी उसमें नहीं आए हैं, लेकिन लाइव आप करती हो सिर्फ अपनी सफाई के लिए और दूसरों पर ब्लेम करती हो कि मुझसे जल रहे हैं, व्यूज़ पा रहे हैं मेरे नाम पे, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या हो आप तो खुद यहीं से बनी हो, ऊपर से बन के थोड़ी ना आप वो बन गई हो ब्लॉगर। यहीं 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 के ऑडियंस ने आपको बनाया है ब्लॉगर, यहीं से बनी हो आप भी तो यहीं से बनी हो। सब अपने अपने नसीब से कर रहे हैं काम सोशल मीडिया पे, हम भी बैठे हैं अपने नसीब से बैठे हैं। हमारे जो व्यूज़ बढ़ेंगे वो हमारे नसीब से बढ़ेंगे। जो हमारा काम है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, हम वही कहते रहेंगे। इसमें जो भी हमको मिलेगा वो हमारा नसीब है। ये आप कौन होती हो कि आपके नसीब से चीज़ें होंगी? या आप कौन होती हो इस चीज़ को कहने वाली कि मेरे उससे बढ़ रहे हैं? अपनी चीज़ों की सफाई रखो सामने को। आप गलत नहीं है, रखो। आप जैसे सामने वाला रख रहा है ऐसे आप भी रखो। दिक्कत क्या है? खाली बातें करती हो, मुझे देख के जल रही है, मेरे पति को देख के जल रही है। ये चीज़ें तो गलत है ना। गाइज अभी रागनी जी ने सलोनी जी का भी पूरा पूरा ब्लॉग बनाया है उनके ऊपर। उसमें सलोनी जी ने पूरी अपनी कहानी बताई है शुरू से आखिरी तक। उसके ऊपर भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, सॉरी मैं रिएक्शन दूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा उसको भी पूरा। नेक्स्ट मैं उन्हीं के ऊपर ही बनाऊंगी, क्योंकि कुछ पॉइंट मेरे रह गए थे कल वाले उसमें से, रागनी जी के, जो रागनी जी ने बातें रखी थी सारी और शिवानी जी ने लाइव लिया था, तो मेरी सारी बातें वो अब क्लियर हो गई हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप जो व्यूज़ कह रही हैं वो बिल्कुल गलत कह रही हैं। वो व्यूज़ कमाने के लिए नहीं आ रखी हैं, उनकी कोई कमी नहीं है उनके घर में, और वो खुद जॉब में हैं। उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी वाली, सब कुछ है उनके पास। वो सिर्फ सच को ला रही हैं, आपके फ्रॉड को ला रही हैं सामने। एक फ्रॉड गिनाया उन्होंने, वो पोस्ट ऑफिस वाला हो, वहाँ से वो पार्सल आपको कर रही हैं तो वहाँ से भी दे रही हैं, फिर इधर आप पार्सल ले रहे हो तो छुड़ाने के भी दे रही हैं। ऐसे ही वो 1 लाख रुपए
ब्लैकमेल के नाम पर जो आपने लिया है कि लोग हमें मार देंगे, वो 1 लाख रुपए उन्होंने दिया। घर में एक-एक सामान उन्होंने कैसे आपने माँग-माँग के लगवाया है, वो उन्होंने किया। तो वो सारी चीज़ें बता रही हैं, ठीक है ना? वो सारी चीज़ें बता रही हैं कि घर में एक-एक सामान कैसे बोला है आपने, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और किस-किस बहाने से। कैसे आप कपड़े मंगवाती थी वहाँ से, कैसे आपने ट्रेन का टिकट 15,000 का, पता नहीं 16,000 का ट्रेन का टिकट बता के उनसे 15-16 हज़ार मंगवाए टिकट, जबकि 5,000 के थे वो केवल, आप कहीं घूमने जा रही थी। वो बात भी अंकल जी ने पकड़ी। तो वो तो आपकी फ्रॉड का कब से शिकार हो रहे थे, लेकिन प्यार में वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। वो चीज़ें सब उनके साथ होती चली जा रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। और जो आप कहती हो ना कि मेरी परम मित्र ने भड़का दिया, उन्हें भड़काया नहीं। जब यही बात उन्होंने बताई, शताब्दी जी ने उनको बताई, रागिनी जी को, कि ऐसे ऐसे लोगों के फ्रॉड भी, लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड करे हैं, वो भी आ रहे हैं सामने को, वो लोग भी परेशान हैं और वो मेरे पास आ रहे हैं। तो जो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत भी जो रिश्ते की डोर थी वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो थोड़ा बहुत लास्ट था वहाँ पे फिर वो बिल्कुल टूट गया, वो परिवार पूरा टूट गया, बिखर गया वो। और उसमें ये हुआ कि आंटी जी को पैनिक अटैक आया। वो 2 बार लाइव में आई हैं और वो कैसे रो रही थी, और उससे पता चल रहा था कि वो कैसे दिल से आपको मानती थी शिवानी जी। आपने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। विश्वासघात बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। इंसान एक प्यार दे रहा है और दूसरा वो अंदर ही अंदर कैंची चला रहा है, वो बहुत बुरी चीज़ है। आप ये कहती हो मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत सही हुआ है आपके साथ धोखा, अगर धोखा हुआ है तो। धोखेबाज के साथ धोखा ही होना चाहिए। धोखा खा के भी आपने, बताओ, आंटी जी के साथ धोखा किया। ऑलरेडी आप कहती थी मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया। धोखे का पता होने के बावजूद भी आपने आंटी जी के साथ धोखा किया। ऐसे फ्रॉड से ऐसे पैसे निकलवाती रही उनसे, और ऐसे ही फ्रॉड से लोगों से पैसे निकलवा रही हो। सोचो वो लोग कितनी उम्मीद से आपके पास आते होंगे, किस परेशानी में फंस के वो आते होंगे, और कितना बड़ा विश्वास वो आपके ऊपर करते होंगे। किसी के पास 2,000 हैं तो वो 2,000 दे रहा है। एक लड़की बेचारी, उसकी मदर एक्सपायर हो गई, उसके पापा और उसका छोटा भाई, उसके पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर, और इमरजेंसी उसने कॉल लिया था आपसे, पेड कॉल लिया था, आपने पेमेंट करवाई और पेमेंट के बाद कॉल ही नहीं उठाई उसकी। वो बेचारी मैसेज कर करके थक गई। कितना बड़ा उसके मुंह से, उसके मन आत्मा से कितनी बद्दुआ निकल रही होगी आपके लिए, कितनों की बद्दुआ लोगी अपने ऊपर। और एक बच्ची ने, एक लड़की ने 5,000 ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के इकट्ठे किए थे, शताब्दी जी ने बताई थी ये बात। उसने आपको पेड कॉल किया था। लगाओ कितनी मेहनत से होती है ट्यूशन पढ़ाना, पूरे महीने भर बच्चों में सर मारना, पढ़ाना, उनको करना। कैसे उसने अपनी बचत में से आपको पेड किया होगा पैसा। तो ऐसे ऐसे लोगों का मारा है आपने, तो कर्मा नहीं आएगा आपके आगे? कर्मा आएगा, जरूर आएगा। फिर कहती हो हनुमान जी के पास मैं अर्जी लगाऊंगी, ऐसा ना हो कि सामने वाला रोता रह जाए, रोता ही रह जाए। और ये इशारा शताब्दी जी को आप दे रही थी परसों वाली लाइव में। तो चीज़ें बंद कर दीजिए, जितनी चीज़ें हैं अपनी गलती माननी है, और आंटी जी से माफ़ी मांगी है इन सब चीज़ों की, तो शायद आप किसी चीज़ से बच सकती हैं, नहीं तो आप नहीं बच पाएंगे। अपनी चीज़ें रखिए यहाँ, नहीं तो मिलेगा तो ज़रूर। जब ये बातें यहाँ तक निकल के आई हैं तो ऐसा तो है नहीं इसका कोई अंजाम नहीं होगा, इसका अंजाम ज़रूर होगा। जगत दीदी के बारे में आपने बनाई थी ना, ब्लॉग बनाया था ना उनके बारे में, वो गलत थी तो उनके ऊपर तभी बनाया था ना। तो सोचिए, जब उनकी चीज़ें नहीं छुप पाई, उनका कर्मा आगे को आया, तो आप क्या सोच रही हो आपके छुप जाएगा? तुम तो भगवान के नाम पे खा रही हो, और बिल्कुल ऐसा वाला फ्रॉड कर रही हो कि बेचारे वो तड़प रहे हैं। वो अपना पेट काट के दे रहे हैं आपको, तन पेट काट के, फिर उसके बाद में वो तड़प रहे हैं उसको, फिर वो चीज़ों के लिए। फिर
तो गाइज़ मैं यहीं पर ही अपना ये रिएक्शन एंड करती हूँ और अगला रिएक्शन जो होगा मेरा सलोनी जी पे होगा। उन्होंने बहुत कुछ बताया है फ्रॉड के बारे में जो उनके साथ हुआ था, तो ज़रूर देखिएगा। अगला मेरा जो रिएक्शंस आएगा वो सलोनी जी के ऊपर आएगा। ठीक है गाइज़, यहीं पे मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।